टाइम वेस्ट करते ना हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक नसीहत है लव जिहाद पर। ठीक, तो फिलहाल ही कुछ लिखा है। हमेशा से कहावत रही है कि प्यार अंधा है और बिना देखे हो जाता है, बिना समझे हो जाता है। तो अब सोचने समझने का समय है, तो सोच समझ कर प्यार करें। तो उस पर मैंने कुछ लिखा था, कौन आया है जिंदगी में, कौन आया है जिंदगी में, उसका नाम क्या है। हाथों में अगर कंगन है तो उसके माथे पर निशान क्या है। कौन आया है जिंदगी में, उसका नाम क्या है। हाथों में अगर कंगन है तो माथे पर निशान क्या है। और पढ़ो उसकी आंखों में उसका मिजाज क्या है। क्योंकि मोहब्बत करने वाले जाल नहीं बिझाते, इसलिए पूछो उससे उसकी पहचान क्या है। पूछो उससे उसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो एक ये 15 अगस्त फेस्टिवल पर है कि मुझे 2 गज जमीन नहीं गंगा का तट चाहिए। मुझे 2 गज जमीन नहीं गंगा का तट चाहिए। और मरने पर मुझे कफन तिरंगा चाहिए। और हे राम करम अच्छे हो मेरे, तो फिर से हिंदुस्तान में जन्म चाहिए, फिर से हिंदुस्तान में जन्म चाहिए। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये हमारे देश के नौजवानों के लिए है, लेकिन जो मैंने लिखा है वो एक बिल्कुल काल्पनिक है, जो रिलेटेड हमारे भारतीय जवान से है। और सब कुछ वही दर्शाया जाएगा, लेकिन होगा काल्पनिक। तो सोचो, अगर हमारे यहाँ जो जन्म होता है बच्चे का, उससे पहले एक आत्मा होती है, राइट। तो उस आत्मा को ये चूज करने के लिए दे दिया जाए कि आपको जन्म कहाँ लेना है, कौन से देश में लेना है। तो ऐसे ही एक नटखट आत्मा थी जिसको बोला गया कि भाई अपने आप से जाओ, चूज कर लो तुम्हें जन्म कहाँ लेना है। तो वो आत्मा आती है धरती लोक, हर देश को घूमती है, घूमते घूमते हमारे पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ आती है। वहाँ बॉर्डर पर युद्ध हो रहा होता है, उस युद्ध को देखता है। उसके बाद उसके गांव पूरा भारत घूमकर जब वापस जाता है तो भगवान से बोलता है मुझे हिंदुस्तान में जन्म चाहिए। इस कविता का शीर्षक है हिसाब पाकिस्तान से, जो एक ही बार यूज किया गया है पूरी कविता में। ठीक है, तो वहां पर उस जो देखता है वो भगवान को बताता है कि भगवान भी पूछते हो ना उनसे कि अगर तुम्हें भारत में जन्म लेना है तो वहां की खूबियां तो बताओ, क्या देखा तुमने ऐसा। तो वो जो बोलता है वो सब हमारे रिलेटेड है, पार्ट बाई पार्ट। तो आप समझ लेना, 1-2 जगह मैं जहां ज्यादा डिफिकल्ट होगा वहां बता दूंगा। ठीक है, छोड़कर घर द्वार अपना मौत से वो जा भिड़े, कह रही थी माँ की ममता देश की तू लाज रख ले। अच्छा ठीक है, इसमें कविता में 2 जगह माँ का प्रयोग किया गया है, वो अलग अलग है। एक जगह जो पहला जगह माँ का यूज है वो हमारी भारत माता का है, दूसरी जगह उसकी माँ का है। ठीक है, तो सुनते हैं। छोड़कर घर द्वार अपना मौत से वो जा भिड़े, कह रही थी माँ की ममता देश की तू लाज रख ले। छोड़कर घर द्वार अपना मौत से वो जा भिड़े, कह रही थी माँ की ममता देश की तू लाज रख ले। महाकाल कहा है भक्त तू काल से डरा है क्यों, सामने गद्दार है मार दे खड़ा है क्यों, सामने गद्दार है मार दे खड़ा है क्यों। तेरे बाप का ही खून है तू मत कमारे पाप को, तेरे बाप का ही खून है तू मत कमारे पाप को। हंसकर शहीद हो गया वो मार कर 10-20 को। इसके बाद फिर वो जवान लड़ाई करने के लिए आगे चलता है, गोलियां चलाता है। क्या कहते हैं, माँ का दिल पत्थर हुआ तब गोलियां स्टार्ट की, माँ का दिल पत्थर हुआ तब गोलियां स्टार्ट की। कह रही थी वादियां जय हिंद सम्राट की, कह रही थी वादियां जय हिंद सम्राट की। खौफ था चारों तरफ भारतीय जवान का, खौफ था चारों तरफ भारतीय जवान का। बुरी तरह से कांप रहा था पाक जिसका नाम था, खौफ था चारों तरफ भारतीय जवान का। बुरी तरह से कांप रहा था पाक जिसका नाम था। हुई कहाँ थी चूक इससे इस बात से अनजान हूँ, हुई कहाँ थी चूक उससे इस बात से अनजान हूँ। होता नहीं सब्र मौत को इस बात से परेशान हूँ, हुई कहाँ थी चूक उससे इस बात से अनजान हूँ। होता नहीं सब्र मौत को इस बात से परेशान हूँ। आगे है कि चूड़ियां खरीद कर बैठी थी उसकी प्रेमिका, चूड़ियां खरीद कर बैठी थी उसकी प्रेमिका। सिंदूर उसके हाथ से जा गिरा जमीन कर, हंसकर मिला वो मौत से जा गिरा जमीन पर। सुनकर खबर ये मौत की रो पड़ी फिर प्रेमिका, सुनकर खबर ये मौत की फिर रो पड़ी ये प्रेमिका। अब उसकी बॉडी आती है उसके गांव में तिरंगे से लिपटे हुए। तो आगे जब क्या होता है गांव में, सबसे पहले माँ चिल्लाती है रोके। कैसे, माँ की ममता रो पड़ी तिरंगे में मेरी जान है, माँ की ममता रो पड़ी तिरंगे में मेरी जान है। देख लूं नजर भर के क्या बाप के समान है, देख लूं नजर भर के क्या बाप के समान है।
नूर था आंखों में उसकी बाप के नजरों की जैसी, नूर था आंखों में उसकी बाप के नजरों की जैसी, जच रहा था उस पर तिरंगा, मांग हो दुल्हन की जैसी, मांग हो दुल्हन की जैसी। इतना सुनकर भगवान भी स्तंभ रह जाते हैं। क्या क्या बीता हमारे भारत में, क्योंकि वो भी आ चुके हैं ना यहाँ पे। अब वो जब भगवान स्तंभ हो जाते हैं तो जो बच्चा आत्मा होती है ना, वो और गुस्से में होती है। भगवान से क्या बोलती है, तू खड़ा क्या देखता है मुझको भेज हिंदुस्तान में, तू खड़ा क्या देखता है मुझको भेज हिंदुस्तान में, करना है मुझको अब हिसाब पाकिस्तान से, नोच लूंगा आंख उसकी देखता जिस आंख से, और यकीन ना हो तो तू भी चल लड़ना साथ में। थैंक यू सो मच।